लड़का पागलों की तरह लगातार अपनी तलवार खींचने का अभ्यास कर रहा था। यहाँ तक कि बिस्तर पर लेटे हुए भी वह नहीं रुकता था। उसके आसपास के सभी लोगों को लगता था कि उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन केवल वही जानता था कि वह किस चीज का अभ्यास कर रहा है। कुछ समय पहले उसे संयोग से एक साधना प्रणाली मिल गई थी। जैसे ही वह 1,00,000 बार तलवार खींचने का लक्ष्य पूरा कर लेता, वह अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंच जाता। संप्रदाय की वह वरिष्ठ शिष्या जो उसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार करती थी, उसे यह सब देखकर गुस्से से भर गई। उसने गलतफहमी में सोच लिया कि वह कोई अनुचित हरकत कर रहा है। एक दिन जब गुरु उपदेश दे रहे थे तो वह तलवार खींचने में इतना व्यस्त था कि ध्यान नहीं दे पाया। इस वजह से गुरु ने उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने पूरे 1 महीने तक खुद को साधना में पूरी तरह झोंक दिया। वह 90,000 बार तलवार खींच चुका था। उसकी तलवार में अब तक अत्यंत विशाल शक्ति जमा हो चुकी थी। कुछ समय बाद संप्रदाय में एक युद्ध कला प्रतियोगिता आयोजित की गई। बाहरी गुटों और योद्धाओं ने एक एक करके आकर चुनौतियां देना शुरू कर दिया। हर प्रतियोगी इस आयोजन के जरिए प्रसिद्धि पाना चाहता था। प्रतियोगिता के उद्घाटन वाले दिन भी लड़का लगातार तलवार को म्यान से निकालता और वापस रखता रहा। तलवार की घिसने की तीखी आवाज ने विरोधी पक्ष के एक प्रतियोगी को चिढ़ा दिया, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा कि यह कौन है तो उसके चेहरे का गुस्सा तुरंत उपहास में बदल गया। अखाड़े में मौजूद सभी लोग उस लड़के को एक नौसिखिया समझते थे। विरोधी ने ताना मारते हुए कहा कि वह कभी भी युद्ध कला के मार्ग में सफल नहीं हो सकेगा, लेकिन लड़के ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी। जैसे ही प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू हुई, एक घमंडी योद्धा मंच पर छलांग लगाकर चढ़ गया। उसने दावा किया कि वह वहां मौजूद हर व्यक्ति को हरा देगा। संप्रदाय का एक युवा शिष्य उसे चुनौती देने आगे आया, लेकिन मंच पर कदम रखते ही हार गया। इस आसान जीत ने उस योद्धा को और भी अहंकारी बना दिया। उसने पूरे संप्रदाय का मजाक उड़ाया और सभी सदस्यों को निकम्मा कहा। यह अपमान सुनकर लड़के की वरिष्ठ शिष्या क्रोधित हो गई। संप्रदाय की प्रतिष्ठा बचाने के लिए वह स्वयं उसे चुनौती देने पहुंची, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह 1 मिनट से भी कम समय में हार गई। ये देखकर सभी दर्शक स्तब्ध रह गए। अब कोई भी शिष्य मुकाबले के लिए मंच पर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी एक वरिष्ठ शिष्य जो इस लड़के से जलता था क्योंकि वरिष्ठ शिष्या उसे पसंद करती थी, भीड़ को उकसाने लगा कि लड़के को मुकाबले में उतरना चाहिए। लगातार बढ़ते दबाव के कारण लड़के के पास चुनौती स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जब विरोधी को पता चला कि उसका प्रतिद्वंद्वी वही मशहूर नौसिखिया है तो उसने तिरस्कार से कहा कि वह तुरंत हार मान ले, लेकिन लड़के ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी लंबी तलवार को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। पूरा मैदान उसकी पहली चाल का इंतजार करने लगा, लेकिन उसने हमला करने के बजाय तलवार को वापस म्यान में सरका दिया। ये देखकर दर्शकों की उम्मीदें टूट गईं। सिर्फ वही जानता था कि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बस कुछ और बार तलवार खींचनी थी। विरोधी ने उसकी इस हरकत को जानबूझकर किया गया अपमान समझ लिया। उसने आगे बढ़कर लड़के को जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। लड़का संघर्ष करते हुए दोबारा खड़ा हुआ, फिर भी उसका ध्यान केवल अपनी तलवार खींचने की गिनती पूरी करने पर था। यह देखकर विरोधी का गुस्सा पूरी तरह भड़क उठा। उसने फैसला किया कि वह अपनी सबसे शक्तिशाली चाल का उपयोग करके उसे पूरी तरह पराजित कर देगा। उसी निर्णायक क्षण में लड़के ने आखिरकार अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। 1,00,000 बार तलवार खींचने का कार्य समाप्त हो चुका था। जैसे ही उसने हमला किया, एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। तलवार की ऊर्जा आकाश की ओर बिजली की तरह उछल गई। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि मानो आसमान को चीर दे। यह अविश्वसनीय दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति पूरी तरह स्तब्ध रह गया। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब